एनएफएसयू 2026 एमएससी फॉरेंसिक साइंस का फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रोविजनल मेरिट कम सीयूटी स्कोर रैंकिंग लिस्ट फॉर एकेडमिक ईयर 2026, नेम ऑफ प्रोग्राम एमएससी फॉरेंसिक साइंस और स्कूल ऑफ फॉरेंसिक। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर। तो ये जो आपका लिस्ट है वो एनएफएसयू गांधीनगर की तरफ से प्रोविजनल मेरिट कम सीयूटी स्कोर रैंकिंग लिस्ट जो है सभी एप्लीकेंट का जारी किया गया है, और ये आपका बेस्ट है सीयूटी स्कोर ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट के आधार पर ये तैयार किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप सभी के लिए। तो देखिए, जो पब्लिश्ड मेरिट कम सीयूटी स्कोर रैंकिंग है ये आपका प्रोविजनल है, ठीक है। और दूसरा आपका है कि एप्लीकेंट हु ऑब्जर्व एनी डिस्क्रिपेंसी, इनकंसिस्टेंसी और वेरिएशन इन सीयूटी स्कोर। तो अगर आपको लग रहा है लिस्ट में आपको चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको देखना है कि आपका जो सीयूटी स्कोर है उसमें कहीं वेरिएशन तो नहीं है, यानी नंबर चेंज तो नहीं हो गया। अगर हो गया है तो देखिए यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, ये आपका है ना, इसी ईमेल पर आपको जो है 224 घंटे के अंदर जो है वो मेल करना है, यानी 18 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे से पहले जो है आपको मेल करना है। अब देखिए, ऑल रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो भी आप मेल करेंगे तो आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए अगर आपके सीयूटी स्कोर में वेरिएशन है तो, ठीक है। रिक्वेस्ट सबमिटेड विदाउट एडिक्वेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आप कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं देते हैं तो फिर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। नो रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड आफ्टर डेडलाइन। तो डेडलाइन के बाद अगर कोई भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। आगे है देखिए, नो टेलीफोनिक क्वेरीज रिक्वेस्ट डिस्कशन रिगार्डिंग द मेरिट लिस्ट। तो किसी भी तरह का डिस्कशन यहाँ पे फोन के माध्यम से नहीं किया जाएगा। आपको जो भी काम करना है यहाँ पे जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दिया गया उसी के माध्यम से आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और सारी चीजें आपको करना है, ठीक है। अब देखिए, यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट रिवाइज मॉडिफाई विड्रॉ एनी कैंडिडेचर और मेरिट पोजीशन। तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये राइट है यूनिवर्सिटी के पास। और पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट कम सीयूटी स्कोर रैंकिंग लिस्ट जो है नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर काउंसलिंग, ठीक है। आगे दोस्तों, फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर काउंसलिंग विल बी पब्लिश सेपरेटली ड्यू टू कोर्स, है ना। तो कोर्स के लिए अलग से यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। और काउंसलिंग मेरिट लिस्ट सेल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद, देखिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो सीट मैट्रिक्स को, एप्लीकेबल रिजर्वेशन पॉलिसी को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा प्रोग्राम वाइज इंटेक कैपेसिटी, प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, अदर एडमिशन नॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो है आपका लिस्ट प्रिपेयर किया गया है। एडमिशन सेल बी ऑफर्ड स्ट्रिक्टली थ्रू काउंसलिंग के थ्रू ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। सीट एबिलिटी ऑफ सीट, फुलफिलमेंट ऑल प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप पूरा करते हैं तभी जो है यहाँ पर एडमिशन जो ऑफर किया जाएगा। नोट क्या है, तो डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस सेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग टू ऑल एप्लीकेंट। तो सारा चीज जो है वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। आगे दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रोविजनल कम सीयूटी स्कोर रैंकिंग लिस्ट फॉर एकेडमिक ईयर 2026। तो ये आपका मेरिट नंबर है, फॉर्म नंबर है, कैटेगरी और सब्जेक्ट आपका कोड है, और सीयूईटी स्कोर है ना। तो इसी स्कोर को आपको अपना चेक करना है, और ये आप अपने एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से ही चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि आपका जो सीयूटी स्कोर है उसमें कहीं वेरिएशन या डिस्क्रिपेंसी या इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। अगर है तो जो ईमेल हमने बताया आपको उस ईमेल में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आपको मेल करना है। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये लिस्ट जो है काफ़ी लंबा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 200 सीयूटी स्कोर जो है वो 213 हाईएस्ट है। उसके बाद धीरे धीरे ये मार्क्स जो है वो कम हुआ है, स्कोर है ना। तो फाइनली यहाँ पर आप देखते जाएंगे तो ये लिस्ट बहुत बड़ा है, और आप अपने एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से ही जो है चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको जो है एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और मेरिट लिस्ट वाले सेक्शन पर जाकर आपको जो है अपना लिस्ट जो है वो चेक कर लेना है। और यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से ही चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं धीरे धीरे सीयूटी स्कोर जो है वो कम हो रहा है। तो अगर आपका नाम आया होगा तो एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से ही आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो ये पूरा 46 पेज का है, तो इतना सारे पेज को देख पाना काफ़ी डिफिकल्ट है, और वीडियो भी काफ़ी जो है वो लंबा हो जाएगा। तो हमने आपको पूरा बता दिया कि एक्चुअली आपको करना क्या है, ठीक है। बाकी आप लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और हम अब यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में चल के थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट बहुत बड़ा है दोस्तों। अब इतने पूरे लिस्ट को देखना समझना है ना, दिखा पाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर आपको भी
थोड़ा दिक्कत होगा, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये CUT स्कोर जो है धीरे धीरे जो है दोस्तों वो आपका कम होता जा रहा है ना। और अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो मार्क्स है वो अलग अलग है। बट यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना फॉर्म नंबर, सब्जेक्ट कोड और CUT स्कोर, और क्यों यहाँ पे इनएलिजिबल है ये सभी कैंडिडेट। तो देखिए यहाँ पे इनवैलिड CUT सब्जेक्ट कोड है, दूसरा आपका इनवैलिड स्कोर है, जिसके वजह से ये सारे बच्चे जो है वो क्या हो चुके हैं, इनएलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट आए वो सीधा आप तक पहुंच पाए।